दोस्तों, विश्व के संरक्षक भगवान विष्णु विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, जैसे परशुराम, श्री राम और श्री कृष्ण। अगर हम परशुराम के अवतार की बात करें तो उनका अवतार किसी पत्नी से नहीं जुड़ा हुआ था। वहीं राम के अवतार में एक पत्नी से जुड़ा था, और जबकि श्री कृष्ण का अवतार कई पत्नियों से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार विष्णु विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न तरीकों से प्रकट हुए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि श्री कृष्ण की 8 रानियां थीं, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण को 16,108 महिलाओं से विवाह करना पड़ा था। इसका भी एक कारण है। इन 16,108 महिलाओं से विवाह करके भगवान श्री कृष्ण ने इन महिलाओं को कलंकित होने से बचाया था। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों के रहस्य के बारे में। लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की रानियों में रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रबिंदा, नागराजिती, भद्रा और लक्ष्मणा को गिना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया था। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी मौजूद है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार नरकासुर नाम के राक्षस ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। वह राक्षस नारियों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया करता था। उस राक्षस ने स्वर्गलोक, धरती लोक और पाताल लोक पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। वह राक्षस जिस राज में जाता, उस राज को जीतकर उस राजा की राजकुमारी को बंदी बना लेता था। नरकासुर ने स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करने के बाद वहां से माँ अदिति की कान की बालियां और वरुण देव का शाही छाता चुरा लिया था। उसके अत्याचारों को देखकर सभी देवता भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए पहुँचे और उनसे उस अत्याचारी राक्षस नरकासुर का वध करने की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के साथ भयंकर युद्ध किया और उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर की कैद से 16,108 स्त्रियों को मुक्त कराया। और दोस्तों, कहा जाता है कि नरकासुर जिस किसी महिला का अपहरण करता था, वह महिला उसके अधीन हो जाती थी। अगर वह राजा अपनी हार भी मान लेता था तो भी वह स्त्री अपने राज्य में वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि समाज में उस स्त्री को कलंकित माना जाता था। इसी वजह से इस प्रकार की स्त्रियों को कलंकित जीवन जीना पड़ता था। इस वजह से नरकासुर की कैद से मुक्त महिलाओं के सामने भी यही समस्या आकर खड़ी हो गई थी, जिसके निदान के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी 16,000 स्त्रियों के साथ विवाह कर लिया। विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना धर्म भी निभाया। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी रानियों को घर के साथ साथ उनकी देखभाल के लिए दासियां भी दी। भगवान श्री कृष्ण सभी रानियों को बराबर सुख देने के लिए अपने आप को कई रूपों में बांट लेते थे। इसके बाद वह अपनी सभी पत्नियों के साथ समय व्यतीत करते थे, जिससे किसी भी रानी को यह एहसास न हो कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के सभी रूप सुबह के समय एक हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से न केवल 16,108 रानियों के साथ विवाह किया, बल्कि उन्हें मान सम्मान और सभी प्रकार के सुख भी दिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।